आप देख रहे हैं भटनी टाइम्स। मैं रोमी निज़ामी अपने साथी सनी गुप्त के साथ। आजकल नगर निकाय चुनाव की चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं और हर ज़बान पे ये चर्चा हो रही है। गली चौराहों सड़कों पर जो भी दिखाई दे रहा है नगर निकाय चुनाव के बारे में और प्रत्याशियों के बारे में ही चर्चा कर रहा है। ऐसे उम्मीद है कि ज्यों-ज्यों चुनाव के दिन करीब आते जाएंगे चुनावी पारा चढ़ता ही जाएगा। ऐसे में चुनावी मैदान में कुछ खिलाड़ियों ने प्रत्याशी के रूप में मन बना लिया है उतरने का। इसी के साथ मैं आज की मुलाकात श्री अशोक कुमार गुप्त उर्फ भोला जी, जो भाजपा के समर्पित नेता हैं और कई पदों पर रह चुके हैं, इनके बारे में हम बताते हैं कि पहले 2012 और 2017 तक के सत्र में नगर पंचायत में सभासद के पद पर ये काम कर चुके हैं और नगर पंचायत को काफ़ी करीब से देखा है, उनके कार्यकाल और कार्य योजनाओं को भी देखा है। ऐसे में इनके लिए चुनाव लड़ना बड़ी बात नहीं होगी। फिलहाल हम सीधे भोला भाई के साथ चलते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने इस बार, अगली बार तो वे चुनाव में उतरने का फैसला किए थे लेकिन शायद टिकट ना मिलने की वजह से एक कारण रहा होगा कि चुनाव ना लड़ें। इस बार उन्होंने कैसे मन बनाया और क्या उम्मीदें हैं पार्टी से? इस बार भारतीय जनता पार्टी से हमें टिकट मिलेगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। हमको पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझे ही टिकट देगी, क्योंकि मैं पिछली बार चुनाव जो है तैयारी करके पार्टी ने कहा कि नहीं, इस बार आप नहीं लड़ेंगे, आप पार्टी उम्मीदवार के साथ रहेंगे। मैं रहा ईमानदारी के साथ और मैं पार्टी के साथ ही रहूँगा और पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी हमको यहाँ से चुनाव लड़ाएगी और यहाँ से चुनाव मैं जीतूँगा भी। अगली बात ये कि भोला जी, आप ये बताइए कि आप पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और काम भी किया है पार्टी के लिए। अगर ये इन प्रकरण किन्हीं परिस्थितिवश पार्टी ने आपको टिकट ना देने का फैसला किया तो ऐसे में आपका निर्णय क्या बैक टू पवेलियन होगा या फिर चुनावी मैदान में बैट और बॉल लेकर खड़े रहेंगे? आप जो है ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं तो इसका जवाब पिछली बार ही दे चुका हूँ। मुझे प्रमाण की देने की आवश्यकता नहीं है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पार्टी से टिकट नहीं मिला, मैं चुनाव नहीं लड़ा, तो इसके बारे में तो मैं पहले ही सिद्ध कर चुका हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ और ईमानदार सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जैसा कहेगी, जो निर्देश देगी वो हमारे लिए मान्य होगा जी। यानी आप पार्टी के गाइडलाइन के साथ खड़े रहेंगे। अगली बात है कि आप खिलाड़ी रहे हैं और मैंने आपको बहुत करीब से देखा। एक बल्लेबाज के रूप में आप क्रिकेट के मैदान में उतरते तो बहुत अच्छे स्ट्रोक, स्ट्रेट ड्राइव, लॉन्ग ऑन और ऑफ साइड में भी ड्राइव करते थे, लेकिन ये चुनावी मैदान का स्ट्रोक काफ़ी कठिन होता है। ऐसे में आप कौन सा स्ट्रोक लगाएंगे? मेरा स्ट्रोक लगाने का मतलब है कि अपने प्राथमिक कार्यों को किस तरह शुरुआत करेंगे। अगर आपके हाथ में कमान जनता देती है तो प्राथमिक कार्य क्या होंगे? कौन सा स्ट्रोक लगाएंगे? देखिए, आप तो बचपन की यादें ताज़ा कर दिया आपने। मैं भटनी क्रिकेट एसोसिएशन टीम से क्रिकेट खेला करता था, ओपनिंग बल्लेबाज था, बहुत दिनों तक मैं खेला। वो समय याद आता है तो बड़ा मज़ा आता है, मन में ही बड़ा अच्छा लगता है। और रह गई बात स्पोर्ट की, तो हम लोग स्पोर्ट्समैन स्पीड है और कभी भी स्पोर्ट के बारे में सोचते हैं। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि नगर पंचायत का अगर मैं चुनाव चेयरमैन बनता हूं तो निश्चित स्पोर्ट्स के लिए कुछ करूंगा। यहाँ न कोई स्टेडियम है न कुछ है, उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि यहाँ एक स्टेडियम बने, चाहे बैडमिंटन का हो, चाहे टेबल टेनिस का हो, जो भी हो, एक स्टेडियम बने कि यहाँ के बच्चे जो है बढ़िया से खेल सकें और आगे जा सकें। ये तो रही बात, आपने मेरे अगले सवाल का जवाब पहले ही दे दिया, लेकिन मैं जो पूछने वाला था कि आप प्राथमिक 2 कार्य क्या करेंगे भटनी की जनता के लिए अगर आपके हाथ में कमान आती, इसका जवाब अधूरा रह गया। देखिए, प्राथमिक काम में भटनी नगर पंचायत में तो एक काम बहुत महत्वपूर्ण है जो आज 25 सालों से पड़ा हुआ है, यहाँ का जलकल। यहाँ का जलकल आज तक पानी किसी के घर में नहीं गया। उस काम को मैं प्राथमिकता के अनुसार पहले ही फेज में प्रयास करूँगा कि उस काम को मैं करा सकूँ। अगर कोई अड़चन बाधा नहीं आता है तो मैं पहले ही राउंड में उस काम को मैं करूँगा।
ये मेरे दिमाग में है और ये भटनी नगर के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक जलकल जो है 20-25 साल से बन के खड़ा हुआ है, लेकिन चालू ना हो सका। जो आता है पाइप लगाता है, टोटी लगाता है, तमाम कुछ करता है, लेकिन पानी घर में नहीं दे पाता है। इस मिथक को तोड़ना है और इस पर काम करना है, दबा के काम करना है। जी, अगला सवाल ये शिक्षा जगत से है। युवाओं के लिए कहते हैं कि शिक्षा के लिए किताबें बहुत ज़रूरी होती हैं और किताबों की दुनिया के लिए एक पुस्तकालय की ज़रूरत होती है और प्रतियोगी छात्रों को एक प्लेटफॉर्म मिले, आगे प्रतियोगी बने, अच्छे कंपटीशन को बीट करें, इसके लिए एक पुस्तकालय चाहिए। तो पुस्तकालय अभी तक कोई दे नहीं पाया है, तो आप इसे कैसे पूरा करने के लिए सोच रहे हैं? देखिए, आपने तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा, बच्चों के भविष्य के बारे में तो करना ही कुछ पड़ेगा। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि पुस्तकालय का एक निर्माण हो और पुस्तकालय यहाँ चले। अगर कोई कानूनी बाधा नहीं आती है, अगर नगर पंचायत से अगर ये हो सकता है तो निश्चित ही इस काम को करूँगा, ये मेरा वादा है। और आगे से 1-2 सवालों के लिए सनी गुप्ता जी आपसे रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले तो भटनी टाइम्स के सभी दर्शकों को धन्यवाद। और हमारे साथ इस समय हैं अशोक कुमार गुप्त जी, जिन्होंने अपने बहुमूल्य और कीमती वक्त को हमारे यहाँ साझा किया, हम लोगों के साथ बांटने का थोड़ा सा जो कोशिश है उसमें कहीं ना कहीं आगे साबित हुए। मेरा सवाल बहुत ही घुमावदार नहीं होगा, साधारण सा होगा सर। पिछली बार आपको टिकट के लिए, चूँकि आप दावेदारी भी कर रहे थे और टिकट के लिए कहीं ना कहीं आपको बैक फुट पर आना पड़ गया। शायद पार्टी के निर्णय के लिए आपको बैक फुट पर आना पड़ा था। उस वक्त कैसा महसूस कर रहे थे आप? देखिए, बैकफुट की बात जो कह रहे हैं वो बैकफुट नहीं होता है। पार्टी जिसको समझती है कि नहीं ये उम्मीदवार जिताऊ है, बढ़िया कैंडिडेट है, उसको देती है और कुछ भाग्य भी साथ में होता है। तो कुल मिला जुला के हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत है और पार्टी जो निर्णय लेगी वो अच्छा लेगी। हमको पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी हमको यहाँ से चुनाव लड़ाएगी और मैं जीत के जाऊँगा। मेरा अगला सवाल है कि जैसे कि आप क्रिकेट खेले हैं और काफ़ी अच्छा आपका जीवन रहा है क्रिकेट को लेकर, और बहुत सारे स्ट्रोक खेले हैं, लेकिन 2012 से 2017 तक आप सभासद भी रहे हैं, तो वो कौन से आपके 2 मुद्दे होंगे जो इस चेयरमैनी में मास्टर स्ट्रोक साबित होंगे? देखिए, अभी रोमी जी ने पूछा था एक पुस्तकालय का और एक पानी का, हमने जवाब दिया था। वो इस नगर का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो पहले मैं जवाब दे चुका हूँ। और रह गई सभासद कार्यकाल की, तो मैं सभासद था। मेरे वार्ड में जितने भी पात्र लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो निचला पदान का व्यक्ति है, उसके लिए जो भी सरकार से मदद आया हमने निस्वार्थ उसको पहुंचाया। रोड नाली सड़क जो आएगा वो बनवाएगा, वो तो बनता ही है, लेकिन जो सरकार की योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए। भारतीय जनता पार्टी का कहना भी है और भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि जो योजना है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए, उसके लिए मैं कार्य करूंगा, करता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अभी नगर के वर्तमान चेयरमैन फुहारा योजना को लेकर मतलब बहुत सारे सियासी जंग छिड़े। आप उस फुहारा योजना को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं उन पर कोई कमेंट तो नहीं करूंगा, इसलिए नगर पंचायत के चेयरमैन हैं। जनता ने उनको वोट देके जिताया था। जनता रिपोर्ट तैयार करती है, फिर चुनाव में व्यक्ति जाता है तो वो कार्ड उसको दिखाती है कि भाई आप ये काम किए हैं, अच्छा किए हैं कि बुरा किए हैं। उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन फुहारा वहीं लगे जहाँ जगह हो। भटनी नगर पंचायत की मेन सड़क विकास मोड़ चाहे गांधी चौक, ये पतला सड़क है, इसमें फुब्बारा नहीं लग सकता है, दिक्कत होगी। वैसे भी दिक्कत होती है, मेन रोड में 4 पहिया आती है आमने सामने से, तो बहुत दिक्कत होती है लोगों को, पैसेंजर को, सबको दिक्कत होता है। ये फव्वारा जो है पार्क में
मंदिर पर, ये सब जगह पर लगना चाहिए। जहाँ उसका जगह है, सड़क भी है तो वहाँ भी लगना चाहिए, लेकिन चौड़ी हो, वहाँ लगाने योग्य हो तो लगाइए। यही मैं कहूँगा, इससे अधिक क्या कहूँ। मैं टीका टिप्पणी बहुत नहीं करता हूँ किसी पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे सवालों से थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर के माध्यम से जवाब दिया। बहुत अच्छा लगा जी सर। और ये छोटी सी मुलाकात थी श्री अशोक कुमार गुप्त और भोला जी के साथ, जो हमारे साथ वक्त बिताया जिन्होंने। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी देखने वालों और सुनने वालों को आने वाले छठ पर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। भोला जी भी यहाँ पर हैं और ये बिहार से करीब होने से छठ का पर्व और बड़ा हो जाता है यहाँ के लिए। तो भोला जी छठ पर्व के बारे में कुछ कहना चाहते हैं शायद। मैं सभी नगरवासी, क्षेत्रवासी को छठ पूजा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि आपके जीवन में आने वाला समय बहुत सुंदर हो। इसके लिए मैं आपको बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। आपसे विदा लेते हैं। फिर अगले कार्यक्रम में एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा ले रहे हैं। नमस्कार।